दोस्तों अभी तक आपने 3 क्लासेस कर ली हैं इस मुद्रा लोन नामक कोर्स की। मैं समझता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा कि कितना लोन मिल सकता है, क्या क्या स्कीम्स हैं, कितनी तरह के लोन हैं। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि इस मुद्रा लोन के लिए जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, ताकि आप उनको इकट्ठा कर कर एक जगह रख लें, एक फाइल भी बना लें और अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में आप एक जगह उनको स्टोर कर लें, ताकि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करें तो तुरंत वहां से इनको अपलोड कर सकें। और दोस्तों खास तौर से फिर मैं आपको एक बार बताऊं कि एक पोर्टल हमने शुरू कर दिया है msmeloans.co.in। वहां जाकर भी आप ये अपना डिटेल भर सकते हैं। आपकी डिटेल्स हम बैंक को देंगे और बैंक्स खुद आपका दरवाजा खटखटाएंगे कि भैया हमसे लोन ले लो, हमसे लोन ले लो। तो दोस्तों चलिए डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आप शिशु लोन लेना चाहते हैं तब क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या इंफॉर्मेशन आपको चाहिए जो आप संभाल कर एक जगह अपनी रख लें। तो दोस्तों ये सबसे पहला जो एक डॉक्यूमेंट है वो है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आपकी पर्सनल आइडेंटिटी। यानी आपको चाहिए अपना या तो वोटर आईडी कार्ड हो दोस्तों आपके पास, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, आपका पैन कार्ड हो, आपका आधार कार्ड हो या आपका पासपोर्ट हो। तो ये क्योंकि आपकी सेल्फ आइडेंटिटी प्रूव करते हैं, तो एक तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए दोस्तों। एक आपको प्रूफ ऑफ रेजिडेंस चाहिए। तो दोस्तों इसमें रेजिडेंस में आपके पास कोई रिसेंट टेलीफोन बिल यानी लैंडलाइन का बिल आपके पास होना चाहिए दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, कोई प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद हो, वोटर आईडी कार्ड में भी आपका जो रेजिडेंस का एड्रेस है वो लिखा रहता है। वैसे तो आधार कार्ड में भी आपका लिखा रहता है एड्रेस, पासपोर्ट जो है आपका उसमें भी आपका एड्रेस लिखा रहता है। आपकी जो बैंक की पासबुक है दोस्तों उसमें भी आपका जो एड्रेस है वो रहता है। या दोस्तों आपका लेटेस्ट अकाउंट स्टेटमेंट हो उसमें भी आपका एड्रेस रहता है, लेकिन उसको आपको अपने बैंक मैनेजर से अटेस्ट कराना पड़ेगा। जहां पर एड्रेस लिखा हो, आपका जो अकाउंट स्टेटमेंट हो जहां पर एड्रेस लिखा हो उसको अपने बैंक मैनेजर से आपको अटेस्ट कराना होगा। तो ये हो गया दोस्तों। या और कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे आपको लगता है कि नहीं मेरा जो रेजिडेंस है इस डॉक्यूमेंट से प्रूव हो जाएगा, लेकिन वो किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी का इशू हुआ डॉक्यूमेंट होना चाहिए। दोस्तों आपके फोटोग्राफ की जरूरत पड़ेगी। अगर आप दोस्तों मशीन लेना चाहते हैं, इसमें वर्किंग कैपिटल भी लेना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि कोई मशीन भी चाहिए, तो उसकी एक कोटेशन भी आपको लेनी होगी कि भैया आप किससे ये मशीन लेना चाहते हैं और मशीन का क्या प्राइस है। दोस्तों उसके अलावा आपका जो बिजनेस एड्रेस है ना, उसको भी तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई आप बिजनेस कहां पर करेंगे और कैसे आप कह रहे हैं कि मैं यहां बिजनेस कर लूंगा, आपकी जगह है या नहीं। आपकी जगह दोस्तों इसके लिए कोई ओनरशिप प्रूफ भी हो सकता है आपके, अगर अपने नाम में है। अगर आपके अपने नाम में जगह नहीं है जहां पर आप अपना ये दुकान या फैक्ट्री जो भी आप शुरू करना चाहते हैं, तो अगर आपने रेंट पर ली है तो उसका रेंट एग्रीमेंट भी जरूर दे दीजिएगा। दोस्तों रेंट एग्रीमेंट में याद रखिए कि अगर ये वर्किंग कैपिटल के लिए है तो 2-1 साल के लिए भी चल सकता है, लेकिन अगर ये टर्म लोन के लिए है तो जितने साल का आप रीपेमेंट चाहते हैं अपने लोन का, उससे भी थोड़ा 1-2 साल ज़्यादा के लिए आपका ये रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपका अगर कोई भी इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन है, कोई लाइसेंस है आपके बिजनेस को चाहिए, जैसे आपको एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन है, कोई स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन है, आप अगर चाहते हैं कि मैं जीएसटी में भी रजिस्ट्रेशन करा लूँ, आप कोई फूड प्रोडक्ट में बिजनेस करना चाहते हैं तो एफएसएसआई का सर्टिफिकेट है, इस तरह का आपको जो भी रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस है वो भी आपके पास होना चाहिए। और दोस्तों अगर आप SC ST OBC या माइनॉरिटी कैटेगरी में हैं तो फिर उसके लिए भी एक सर्टिफिकेट आपको यहाँ देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो हुई लिस्ट एक शिशु लोन के लिए। तो इसमें तो आपने देखा कि कोई बहुत ऐसे डॉक्यूमेंट मांग ही नहीं रहे हैं, वो भैया मांग रहे हैं बस अपना आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह दे दीजिए, बता दीजिए क्या आपको अगर मशीन लेनी है। बहुत ही सिंपल। लेकिन दोस्तों जब अमाउंट बढ़ता है तो थोड़े डॉक्यूमेंट्स भी ज़्यादा मांगता है बैंक, ज़्यादा चीज़ें देखना चाहता है। तो बाकी के जो 2 लोन हैं, किशोर और तरुण जो लोन है, उनकी मैं आपको कुछ लिस्ट बताता हूं डॉक्यूमेंट्स की। लेकिन दोस्तों ये इंडिकेटिव लिस्ट है और बैंक इसके अलावा भी आपसे कोई और डॉक्यूमेंट भी मांग सकते हैं। कई बार डिपेंड करता है कि लोकल एरिया में कुछ और ऐसी चीज़ की ज़रूरत होती है, या कई बार बैंक्स को लगता है कि नहीं अच्छा इन डॉक्यूमेंट से हमें ये लगा तो इसके लिए ये आप डॉक्यूमेंट और दे दीजिए।
तो दोस्तों यहाँ पर जो चाहिए बाकी जो 2 लोन हैं किशोर और तरुण, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट है, तो दोस्तों एक तो वही जो पहले लोन में भी चाहिए थी, यहाँ भी चाहिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी KYC डॉक्यूमेंट तो आपको चाहिए ही होते हैं। जैसे आप वोटर ID कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, परमानेंट अकाउंट नंबर है, उसका पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, ये डॉक्यूमेंट कोई भी आपको देने होंगे। और प्रूफ ऑफ रेजिडेंस आपको बताना ही पड़ता है कि भाई आप बताइए कहाँ रहते हैं, ये तो आपको प्रूव करना होगा, क्योंकि अगर कभी भी बैंक आपसे मिलना चाहेगा तो वहाँ जाकर मिल तो सकता है। तो आप इसके लिए अपना रिसेंट टेलीफोन बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, प्रॉपर्टी अगर आपके पास है तो प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट है, वोटर ID कार्ड है, आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, क्योंकि यहाँ भी आपका एड्रेस लिखा होता है। तो ये भी डॉक्यूमेंट कोई भी चल सकते हैं आपके रेजिडेंस के प्रूफ के लिए। दोस्तों इसके अलावा आप SC ST OBC या माइनॉरिटी में अगर हैं तो उसका भी कोई प्रूफ डॉक्यूमेंट दे दीजिएगा। आपको अपना जो बिजनेस है, जैसे मैंने वहाँ बताया था, इसी तरह यहाँ भी अपने बिजनेस का एड्रेस कोई आपको प्रूव करना होगा, यानी अगर आपका रेंट पर है तो रेंट एग्रीमेंट, अगर आपका अपना है तो उसका ओनरशिप डॉक्यूमेंट। आप घबराइए मत, अगर आपका अपना भी है तो डॉक्यूमेंट दे दीजिए, बैंक उसको मॉर्गेज करने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ बता दिया गया है, मैंने अपनी पिछली क्लास में बताया था कि कोलेटरल सिक्योरिटी लेने से मना किया गया है 10 लाख तक के लोन के लिए। दोस्तों इसके अलावा वही, अगर आपके पास जो भी इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन है, लाइसेंस है, वो आप अपना संभाल कर रखिए यहाँ एप्लीकेशन में सबमिट करने के लिए। जैसे MSME रजिस्ट्रेशन है, इसके लिए मैंने आपको अपना YouTube चैनल जो है वहाँ पर पूरा बताया है कि 7 मिनट में कैसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन। स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन के लिए मैं बहुत जल्द एक क्लास यहाँ पर शुरू करने वाला हूँ। और भी जो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड हैं अगर आपके बिजनेस के लिए खास तौर से, तो वो भी आप यहाँ पर संभाल कर रखिए, वो आपको देने हैं अपने लोन एप्लीकेशन के साथ में। और जैसे शिशु में ज़रूरत थी दोस्तों, ये इंश्योर करने की कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए किसी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। तो वो तो छोटा लोन था, जब वही ज़रूरत थी तो भैया यहाँ तो और ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो ये भी आपको इंश्योर करना पड़ेगा। और क्योंकि दोस्तों ये जो लोन है वो, जैसे मैंने आपसे पहले बताया पिछली क्लास में कि जो एग्जिस्टिंग बिजनेस हैं उनके लिए ये लोन है, जो किशोर और तरुण हैं। तो यहाँ पर क्योंकि एग्जिस्टिंग है तो भैया आपका कोई बैंक अकाउंट भी होगा। ऐसे तो आप कह नहीं सकते कि साहब मैं तो कैश में ही धंधा कर रहा हूँ। तो पिछले कम से कम 6 महीने का आपको बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा अपने जो भी एग्जिस्टिंग बैंक जहाँ पर आपका अकाउंट है उससे। आप आजकल तो ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं, नहीं तो अपने बैंक से जाइए और वो अकाउंट स्टेटमेंट ले लीजिएगा। दोस्तों एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो आपकी जो कुछ पुरानी बैलेंस शीट भी होगी 1 साल की या 2 साल की, वो भी आप दीजिए। उसके अलावा आपने इनकम टैक्स की रिटर्न भी फाइल की होगी। अगर आप GST के परव्यू में आते हैं तो आपने GST की रिटर्न भी भरी होगी, तो GST का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और GST की रिटर्न भी यहाँ जरूरत पड़ेगी। और क्योंकि दोस्तों अब आपको 10 लाख रुपए तक की रिक्वायरमेंट है लोन की, तो आप एक प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट भी बनाइए। उसमें अगर आपको केवल वर्किंग कैपिटल की जरूरत है तो 1 साल की चल जाएगी। और अगर आपको टर्म लोन की भी ज़रूरत है या खाली टर्म लोन की ज़रूरत है तो आप देखिए जितने साल का आप रीपेमेंट पीरियड मांग रहे हैं बैंक से कम उतने साल का आपको ये प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट जरूर देनी होगी। दोस्तों अगर आपने पिछले साल के 1 या 2 साल की ऑडिटेड बैलेंस शीट तो दे दी, लेकिन अगर आप साल के बीच में हैं तब बैंक आपसे ये भी कहेगा कि चलिए आपने मार्च तक की बैलेंस शीट दे दी। अगर आप जा रहे हैं बैंक के पास जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में या जनवरी, फरवरी में, तो बैंक कहेगा कि भैया ये जो पीरियड है जब बैलेंस शीट का पीरियड खत्म हुआ पिछले साल का, उससे लेकर इस करंट फाइनेंशियल ईयर में आपकी जो टर्नओवर है वो क्या चल रही है मंथ वाइज, वो भी हमें बता दीजिएगा। तो बता दीजिए, उसमें क्या बात है। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट दोस्तों देनी होगी आपको, छोटी सी प्रोजेक्ट रिपोर्ट। मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए एक बहुत जल्द नया कोर्स शुरू करने वाला हूं, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आप ये जो ऐप है या जो ये वेबसाइट है MSME की पाठशाला, इसको देखते रहिए। वैसे तो जब भी मैं अपना कोई नया कोर्स यहाँ अनाउंस करूंगा तो तुरंत आपके पास एक मेल के द्वारा मैं खबर भी पहुंचा दूंगा, लेकिन आपको यहाँ प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी होगी एक उसमें, जिसमें आपको बताना होगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है टेक्निकल और इकोनॉमिकल, वायबल एंड फिजिबल है। दोस्तों अगर आप, हो सकता है कि जब अपने बिजनेस को बड़ा करते हैं तो सोचें कि भाई प्रोपराइटरशिप में नहीं, अब एक और भी पार्टनर को भी ऐड कर लेते हैं, थोड़ा उनसे मैनेजमेंट भी अच्छा हो जाएगा और भैया कुछ कैपिटल भी आ जाएगी। तो अगर आपने पार्टनरशिप कर ली है तो पार्टनरशिप डीड दे दीजिएगा, फर्म को रजिस्टर जरूर करा लीजिएगा,
क्योंकि फर्म का रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर जरूरी होता है किसी भी लोन को लेने के लिए। तो दोस्तों बस यही डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस मुद्रा लोन में जरूरत पड़ती है आपको लोन सैंक्शन कराने के लिए। और मैं दोस्तों आपको अपनी इस कोर्स के आखिरी क्लास में तो ये बताऊंगा ही कि आप कैसे ऑनलाइन लोन अप्लाई कर सकते हैं इस मुद्रा स्कीम के अंतर्गत। और आपको फिर एक बार रिमाइंड करा दूं कि ये जो पोर्टल है msmeloans.co.in, इस पर जाकर भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा ताकि बैंक खुद आपका दरवाजा खटखटाएं कि भैया कौन है ये जो मुद्रा लोन लेना चाहते हैं, मैं देने के लिए तैयार हूं। तो दोस्तों अगले क्लास में बहुत जल्द हम मिलेंगे, लेकिन आप इन सारी क्लासेस को प्लीज़ अच्छी तरह से पढ़ लीजिए क्योंकि आपको फिर मुझसे मिलने आना भी है। और जब आप मुझसे मिलने आएंगे बहुत जल्द, तो दोस्तों वहाँ भी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि आपने क्या पढ़ा था। नमस्कार दोस्तों।